हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन द थर्ड लेक्चर ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। हम लोगों ने इसके पहले दो लेक्चर डिस्कस किया हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें टोटल हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस देखा हुआ है किसका, फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है RS खुरमी का। और ये जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये आपको किन किन एग्ज़ाम में बेनिफिट पहुंचाने वाला है ये आपको पता ही होगा। जितने भी जेई के जो एग्ज़ाम होते हैं आपके, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे SSC जेई हो, RRB जेई हो, वहाँ पे आपको ये बेनिफिट होने वाला है। प्लस PSU में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे बेनिफिट होगा आपका। गेट का जो एग्ज़ाम होता है आपका, वहाँ पे भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर भी आपको ये बेनिफिट होने वाला है। मतलब अगर इन शॉर्ट में अगर बोलना चाहूँ तो कम टाइम पे आपके यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने भी आप चीज़ आप पढ़ते हो थ्योरी, यहाँ पे आपको वो सारा चीज़ यहाँ पे रिवीजन हो जाने वाला है। ठीक है, तो अभी हमें टोटल 395 क्वेश्चंस जो है फ्लूइड मैकेनिक्स के वो डिस्कस करना। अभी तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किया हुआ है। तो जिन लोगों ने अभी तक वो सारे क्वेश्चंस नहीं देखा है तो पार्ट 1 पार्ट 2 का भी जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हो। तो थर्ड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि इसमें हम लोग देखेंगे कि जो सबमर्ज बॉडी होता है वाटर के अंदर, तो उसमें कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, कितने डिस्टेंस पे लगता है सरफेस से, तो ये सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखो क्या है। अब सबसे पहले तो हमें पता है कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर क्या होता है भाई, द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर बोलते हैं। और प्रेशर लगाता कौन है, मॉलिक्यूल्स लगाता है। मतलब किसी भी मीडियम में अगर मॉलिक्यूल्स नहीं होगा तो क्या वहाँ पर प्रेशर कोई लगाएगा, नहीं लगाएगा। प्रेशर एक एक्सटर्नल एजेंट होता है, मतलब ये बाहरी कारक होता है प्रेशर। ठीक है, अगर और हम लोग बात करते हैं जैसे गेज प्रेशर, हम लोग देखा था जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो ज़्यादा प्रेशर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव गेज प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर नीचे प्रेशर होता है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव गेज प्रेशर, या तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वैक्यूम प्रेशर। और जहाँ पे P एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है जिसको हम लोग क्या, P गेज प्लस P एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उसको बोलते हैं। तो उसी तरह से प्रेशर मेजरमेंट करने के अलग अलग डिवाइस होते हैं, जैसे पीजोमीटर हो गया, E2 मैनोमीटर हो गया, ठीक है, डिफरेंशियल E2 मैनोमीटर हो गया, वेंचुरीमीटर वगैरह हो गया। तो वहाँ वेंचुरीमीटर में तो हम लोग डिस्चार्ज को मेजर करते हैं, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या है 51। और पीजोमीटर ट्यूब इज़ यूज्ड ओनली फॉर मेजरिंग। तो जो पीजोमीटर ट्यूब होता है, ठीक है, ये जैसे कि मान लो कोई एक आपका क्या ट्यूब है। देखो अगर मान लो अगर कोई अगर ट्यूब है उसका अगर फ्रंट व्यू देखो तो क्या दिखेगा, वो सिर्फ सर्कल दिखेगा। ठीक है, तो वहाँ पे इस तरीके से ग्लास लगा दिया जाता है और जो भी फ्लूइड इसमें फ्लो करता है इस पाइप में तो उसको H हाइट तक यहाँ पे डिनोट कर देता है। अगर H हाइट पता चल गया तो हमें पता है कि प्रेशर P इज इक्वल टू रो जी एच, ये इजिली निकाल सकते हैं। और ये जो प्रेशर यहाँ पे P निकलता है ये कौन सा प्रेशर होता है, ये मेरा गेज प्रेशर होता है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। क्लियर है। तो जो पीजोमीटर होता है ना वो लो प्रेशर को मेजर करता है। और क्वेश्चन इसमें ये भी पूछा जाता है कि जो पीजोमीटर होता है ये सिर्फ लिक्विड का प्रेशर को मेजर करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द लिक्विड यूज्ड इन मैनोमीटर शुड है। तो जो आपका मैनोमीटर जो होते हैं जिससे के हेल्प से आप प्रेशर को मेजर करते हो तो उसमें क्या होना चाहिए, उसका हाई सरफेस टेंशन होना चाहिए। क्लियर है, इसका आंसर डी होना चाहिए, डी हो जाएगा। और मैनोमीटर इज़ यूज टू मेजर। तो मैनोमीटर जो होता है उसका मेजर, जैसे कि आपने देखा होगा कि मान लो अगर कोई ट्यूब है तो ट्यूब में इस तरह से करके आप क्या लगाते हो, ये इसको हम लोग बोलते हैं E2 मैनोमीटर बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने अरेंजमेंट देखा होगा। फिर यहाँ पे ये लिक्विड फ्लूइड होता है, फिर मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है। तो उसी मैनोमेट्रिक फ्लूइड को बोला गया था यहाँ पे कि वो क्या होना चाहिए, हाई सरफेस टेंशन होना चाहिए। और जो मैनोमीटर होता है वो क्या मेजर करता है, वो आपका कोई प्रेशर मेजर करता है कहाँ पर, पाइप या चैनल के फ्लो में, जब फ्लूइड जब फ्लो करता है। तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 54 देखो क्या है। और मैनोमीटर इज़ यूज टू मेजर। तो ये जो होता है ये हाई प्रेशर को आपको मेजर करके देता है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है। और मैनोमीटर कैन बी यूज टू मेजर वैक्यूम प्रेशर। तो मैनोमीटर जो होता है ये हाई प्रेशर को भी मेजर करता है और आपका वैक्यूम प्रेशर को भी मेजर कर सकता है, इसलिए ये हम लोग इससे एग्री कर जाएंगे, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। डिफरेंशियल मैनोमीटर जो होता है ना ये प्रेशर का डिफरेंस को मेजर करता है किसी दो पॉइंट में। मतलब अगर कोई यहाँ पे पाइप है, ठीक है, तो फ्लूइड फ्लो करेगा तो इस तरीके से ये आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा रहता है जो कि दो पॉइंट के बीच का प्रेशर अगर ए और बी है तो ये आपका PA माइनस P भी मेजर करके देता है डिफरेंशियल मैनोमीटर जो होता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। 57 क्या, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑन एन इमर्ज्ड सरफेस विद द इंक्रीज इन डेप्थ। भैया पता है कि जैसे जैसे आप वाटर के अंदर डेप्थ में जाओगे, ठीक है, ये अगर कोई भी लिक्विड भरा हुआ है उसके अंदर डेप्थ में जाओगे तो प्रेशर P इक्वल टू रो जी एच होता है। तो डेप्थ का मतलब नीचे जाओगे तो क्या होगा, प्रेशर आपका बढ़ेगा, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखो। क्वेश्चन नंबर 58 है द टोटल प्रेशर ऑन ए हॉरिजॉन्टली इमर्ज सरफेस। देखो ये एक टॉपिक है। टॉपिक क्या होता है कि कोई अगर मान लो यहाँ पर ये फ्री सरफेस हो गया,
डिनोट करने का ये तरीका होता है। यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं ना, एक कोई सा भी इंक्लाइंड सरफेस, कोई इंक्लाइंड बॉडी इसके अंदर है, मान लो थीटा से इस सरफेस से इंक्लाइंड करता है, तो यहाँ से हम लोगों ने दो फॉर्मूले निकालते हैं कि एच डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा और इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लिखते हो, रो जी एक्स बार इंटू वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया लिखते हो, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आपका ये क्या बोलते हैं, ये तो आपका हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स लिखते हो ये, तो वही पूछा कि द टोटल प्रेशर ऑन ए हॉरिजॉन्टली इमर्ज सरफेस। तो ये कोई अगर इमर्ज सरफेस है, हॉरिजॉन्टली है, ठीक है, तो अगर ये अगर मान लो अगर हॉरिजॉन्टली इमर्ज सरफेस है तो कितना प्रेशर लगेगा, तो उसमें जो फोर्स लगेगा, प्रेशर नहीं पूछा, प्रेशर टोटल प्रेशर फोर्स पूछ रहा है, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, रो जी एक्स बार इंटू ए बी। एक्स बार क्या होता है, फ्री सरफेस से लेके सी जी के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्स बार बोलते हैं, ठीक है। और ए बी जो होता है यहाँ पे वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया है आपका। तो देखो डब्ल्यू क्या है यहाँ पे स्पेसिफिक वेट है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो जी लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स बार तो हमें समझ में आ गया, और ए, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, रो जी एक्स बार ए, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है, तो 58 का जो आंसर यहाँ पे होगा वो सी हो जाएगा। 59 देखो, द टोटल प्रेशर ऑन एन इमर्ज सरफेस इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द लिक्विड सरफेस। तो जो टोटल प्रेशर हमको यहाँ पे लगने वाला है किसी भी इंक्लाइंड सरफेस में, ठीक है, कितना किससे, थीटा डिग्री से अगर इंक्लाइंड रहेगा तो वो कितना लगेगा, रो जी एक्स बार ए, जो कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है ये वही है। क्वेश्चन नंबर 60 का, द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑन एन इमर्जेंट सरफेस एक्ट। मतलब देखो कोई भी अगर सरफेस है, तो मान लो ये एक सरफेस इस तरीके से यहाँ पे वाटर के बॉडी के नीचे में है, तो हमें पता है कि जैसे जैसे डेप्थ के नीचे जाओगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो मान लो यहाँ पे सबसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा कम होगा कम होगा कम होगा, ये यहाँ पे जीरो नहीं दिखा रहे, यहाँ पे मान लो कम होगा, सबसे ज़्यादा क्या होगा, नीचे होगा। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि बताओ कि जो रिजल्टेंट फोर्स लगने वाला प्रेशर फोर्स लगेगा वो किस जगह पे लगेगा। तो जिस पॉइंट पे लगता है रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स उस पॉइंट को बोलते हैं एच सी पी, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं। और ये एच सी पी सेंटर ऑफ प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, अगर थीटा एंगल से अगर इंक्लाइंड होगा वो सरफेस इस फ्री सरफेस से, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा आई जी। मतलब उसका लेते क्या, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एक्स बार ए प्लस एक्स बार। तो ये आपको याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है, जो बॉडी का जो सीजी होता है ना, ये उसके नीचे में ही होता है। कितना नीचे होता है ना, ये वाला जो पार्ट होता है इतना बिलो होता है किसका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। द सेंटर ऑफ प्रेशर एक्ट, तो ये क्या होता है, बिलो होता है किसका, ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इमर्ज्ड सरफेस। क्लियर है। क्वेश्चन इसका देखो 62 क्या बोलता है कि द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर एच बार फॉर अ वर्टिकली इमर्ज सरफेस फ्रॉम द लिक्विड सरफेस। अब देखो मान लो कोई भी अगर इस तरह का ये लिक्विड सरफेस है, वर्टिकली इमर्ज सरफेस ये दिया हुआ है, ठीक है, तो ये सी जी से जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी जी से जो डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं कि एक्स बार बोलते हैं। तो हमें क्या निकालने वाला, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, और हमें पता है एस सी पी सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू आई जी मतलब एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, एक्स बार ए प्लस एक्स बार होता है। तो अगर ये वर्टिकल सरफेस है मतलब थीटा 90, तो भाई साइन स्क्वायर 90 डिग्री मतलब साइन 90 तो 1 होता है, तो 1 हो गया आपका। तो ये बचा क्या, आई जी, देखो यहाँ बच गया ये आई जी अपॉन एक्स बार ए प्लस एक्स बार, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 63 क्या बोलता है कि द सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है फॉर ए वर्टिकल इमर्ज्ड सरफेस, कौन सा सरफेस है, वर्टिकल इमर्ज्ड सरफेस के लिए एट ए डिस्टेंस इक्वल टू, तो ये जो होता है मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में बात किया ना, तो मान लो अगर ये देखो ये कोई सरफेस है ना, यहाँ पे इसी सबको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा मैं। तो ये मान लो ये क्या सी जी है, तो ये एक्स बार क्या होता है, फ्री सरफेस से जो आपका एक्स सी जी तक का डिस्टेंस होता है। और मान लेते हैं कि यहाँ पे किसी पॉइंट पे एच सी पी लगता है, मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर लग रहा है। हमें पता है कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है ये सी जी के नीचे में ही होगा। तो एच सी पी का फॉर्मूला क्या लिखते हो, साइन स्क्वायर थीटा, तो वर्टिकल सरफेस होती थी 1 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका आई जी अपॉन एक्स बार ए प्लस एक्स बार, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये वाला पार्ट जो है क्या, सी जी का पार्ट हो गया। और ये वाला जो आपको दिख रहा है एक्स बार के अलावा आ रहा है, मतलब ये और इतना नीचे आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो एच सी पी होता है वो आई जी अपॉन एक्स बार ए इतना नीचे होता है किससे, सी जी से। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई जी अपॉन एक्स बार ए बिलो होता है कौन, सेंटर ऑफ प्रेशर एज कम्पेयर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्टिकली इमर्ज सरफेस
सोन इन द फिगर दिया हुआ द डिस्टेंस ऑफ इट सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द वाटर सरफेस। तो भैया ये सिंपल सी बात है, अगर ये दे कर रखा हुआ है तो आपको यहाँ पे IG का वैल्यू लिखना है। तो IG अगर ये रेक्टेंगुलर सरफेस है तो अगर इसका लिखोगे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या हो जाएगा, B/dq/12 हो जाएगा। ठीक है, अब इंटू करोगे एक्स बार हो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक्स बार का क्या लिखोगे, एक्स बार ही लिख दो। एक्स बार यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, और एरिया लिखना है। ठीक है, तो एरिया आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे B/d हो जाएगा। ठीक है, प्लस एक्स बार। क्लियर है। तो वर्टिकल इमेज जो सरफेस है उसका द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर का डिस्टेंस बोला है फ्रॉम द वाटर सरफेस, इस वाटर सरफेस से उसका डिस्टेंस हमें लिखना है। ठीक है, तो वो कितना होता है, SCP यहाँ से हो जाएगा इसकी इस कंडीशन में आपका IG/x/a प्लस एक्स बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये विड्थ से विड्थ कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर D²/12 इंटू एक्स बार प्लस एक्स बार। तो देखो इस क्वेश्चन में ये थोड़ा इसने एक्स बार यहाँ पे नहीं लिखा है, बट ये यहाँ पर एक्स बार भी आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे है, ये तो दिया हुआ, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। क्लियर है। तो इसलिए ऑप्शन देखना पहले बढ़िया से, अगर ऑप्शन नहीं देखोगे तो देखो अब यहाँ पे नीचे आपको 12 देखते, अगर एक्स बार नहीं दिखता तो ये गलत हो जाता आपका। तो ये ऑप्शन देख के इसको अच्छे से टिक करना है। ठीक है, क्वेश्चन में 65 देखो, द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है मतलब HCP जो होता है किसी भी कोई भी अगर इमर्ज सरफेस है और जो सरफेस है वो थीटा एंगल बना रहा है फ्री सरफेस से, तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के तुलना में वो कहाँ होगा, मतलब ऊपर होगा कि नीचे होगा। तभी आपको मैंने बताया था कि सपोज अगर कोई एक इंक्लाइंड सरफेस है इस तरीके से, ठीक है, रेक्टेंगुलर इंक्लाइंड सरफेस है, कितना थीटा से है, और ये अगर CG है तो SCP क्या होगा, यहाँ पर होगा। तो ये जो एक्स बार होता है ये CG से डिस्टेंस हो गया, और यहाँ से एक्स बार के जो अलावा ये वाला जो टर्म आता है IG/sin²θ/x/a, तो ये क्या हो गया, नीचे हो गया। तो SCP कितना नीचे होता है CG से ना, इतना नीचे होता है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A vertical wall is subjected to a pressure due to one kind of liquid on one of its sides. The total pressure, तो टोटल प्रेशर का मतलब कहने का मतलब यहाँ होता है क्या, द टोटल प्रेशर फोर्स। देखो प्रेशर इक्वल टू हम क्या लिखते हो, फोर्स अब नहीं दिया, तो प्रेशर फोर्स का बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, द टोटल प्रेशर लिखा है, ये प्रेशर फोर्स की बात कर रहा है ऑन द वॉल पर यूनिट लेंथ। अब देखो यहाँ पे कोई भी मान लो फ्री सरफेस से लेके कोई वर्टिकल इस तरह से वॉल होगा, सपोज ये जो टोटल इसकी हाइट है ना इस लिक्विड की H है, और ये जो आपका डेप्थ अंदर में नहीं दिख रहा ना, ये कितना है इसके पर यूनिट लेंथ, मतलब ये 1 यूनिट मान लो इसको। तो पूछा है इसमें प्रेशर फोर्स पूछा, मतलब हॉरिजेंटल फोर्स पूछ रहा है आपको। ये क्या होता है, ρg एक्स बार इंटू वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब इस एरिया को आपको वर्टिकल में लेना है। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, H ये जो दिख रहा है क्रॉस सेक्शन यहाँ पे, और इंटू 1, और एक्स बार का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स बार का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे H/2, और एरिया हो जाएगा H/1। तो ये निकल कर आ जाएगा रो इंटू जो जी को हम लोग लिखेंगे स्पेसिफिक वेट, जिसको हम लिखते हैं w इंटू H²/2। तो अगर ये वन साइडेड में जो लिक्विड है उसके कारण जो आपका प्रेशर फोर्स लग रहा है हॉरिजेंटली प्रेशर फोर्स, वो कितना निकल कर आ रहा है आपका W इंटू H²/2। तो इसलिए इसका आंसर C हो जाएगा। क्लियर है। और वाटर टैंक कंटेन्स 1.3 मीटर डीप वाटर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर पर यूनिट लेंथ ऑफ द टैंक इज। तो ये इसी का कैसे, ये फॉर्मूला जब यहाँ पर रखोगे तो इसका जो आपका आंसर यहाँ से निकल कर आएगा, ये आपका निकल कर आएगा कितना, 8.29 किलोन्यूटन। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन 68 देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार बार आता है, इसको आप लोग याद करके रख लेना, क्वेश्चन बार बार आते हैं। कोई वर्टिकल वॉल है, ठीक है, सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर फोर्स की बात कर रहा है, ड्यू टू वन काइंड ऑफ लिक्विड, किसी एक लिक्विड के कारण किसी एक सरफेस पे एक साइड पे लग रहा है, तो टोटल प्रेशर फोर्स की बात कर रहा है ऑन द वॉल एक्ट एट ए डिस्टेंस। तो भैया जो टोटल आपका जो प्रेशर फोर्स लगता है वो कहाँ पे लगता है, HCP पे लगता है। तो वर्टिकल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये IG/x/a प्लस एक्स बार हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो वर्टिकल जो आपका सरफेस है वन साइडेड जो लिक्विड यहाँ पर रहेगा आपका, तो ये आपका फ्री सरफेस से टच किया हुआ है, तो यहाँ पे CG से डिस्टेंस जो भी इसको लोग मान लो, इसका जो टोटल यहाँ पे ये जो हाइट है ये H हो गया। ठीक है, और हमको HCP निकाल रहे हैं, तो HCP निकालो तो IG लिखोगे इसका। ठीक है, तो IG लिखो क्या होता है, विड्थ BDQ/12 लिखोगे ना, इसका BDQ/12 लिखोगे। तो अब ये क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पर देखने वाले हो आप, यहाँ पर देखो, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करो ना तो इसमें ये SCP नहीं पूछा, क्या पूछा है, द टोटल प्रेशर, मतलब ये हॉरिजॉन्टल फोर्स पूछ रहा है आपको। ठीक है, ये होता है ρg एक्स बार इंटू एरिया होता है। तो एक्स बार का जगह यहाँ पे क्या लिख दोगे, ρg तो आपका हो ही गया। ठीक है,
मतलब सॉरी, ये किस पॉइंट पे लगने वाला ना, आपको ये पूछ रहा ना, ये पॉइंट मतलब आपको यहाँ पे SCP निकालना पड़ेगा। तो SCP का फॉर्मूला आप सिंपली लिखो, तो आप ये हो जाएगा IG अपॉन x बार a प्लस x बार। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो यहाँ से ये आपका निकल के आएगा कितना, 2h/3 निकल के आएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 क्या है, अ वर्टिकल वॉल इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ड्यू टू वन काइंड ऑफ लिक्विड ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बोल रहा है। ठीक है, तो देखो अगर मान लो कोई वर्टिकल वॉल है तो यहाँ पे ऊपर क्या रहेगा, फ्री सरफेस है, मान लो लिक्विड के ऊपर ये अगर कोई वाटर है तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सपोज 0 मान लिया हम लोगों ने। ठीक है, और बॉटम में क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, तो वही यहाँ पे बोला गया है कि द प्रेशर ऑन द वॉल एट द लिक्विड लेवल इज 0 एंड ऑन द बॉटम ऑफ द वॉल इज मैक्सिमम, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, व्हेन अ वर्टिकल वॉल इज सब्जेक्टेड टू प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ऑन बोथ साइड। ठीक है, द रिजल्टेंट प्रेशर इज़ द, मान लो कि अगर ये कोई वर्टिकल एक वॉल है, इधर एक लिक्विड मान लो ये कोई L1 है, यहाँ पर एक लिक्विड L2 है। ठीक है, अब रोज ही x बार a निकालोगे हम। ठीक है, तो मान लो एरिया भी सेम है, x बार भी सेम है, g भी सेम है, और डेंसिटी किसी का 800 है और किसी का 900 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा तो वही तो रिजल्टेंट फोर्स को बताएगा ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंस भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 को देखो। 71 में क्या पूछा गया आपका, कि पूछा है कि इन ए लॉग गेट द रिएक्शन बिटवीन टू गेट इज, तो जिन्होंने गेट पढ़ा होगा तो इसको आपको सिंपली याद रखना, ये होता है P/2 sin अल्फा, P/2 sin अल्फा इसका आंसर होगा। ठीक है, 72 देख लो क्या है, द वाटर सब प्रेशर पर मीटर लेंथ ऑन अ वर्टिकली मेशनरी वॉल ऑफ डैम इज, मतलब कितने जो प्रेशर है अभी हम लोगों ने जो देखा था वो कहाँ पे लगता है, ये WH/2 पे लगता है। क्लियर है? 73 में देखो कि इसको ग्रुपिंग में मिलाना, द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड इज। ठीक है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं स्पेसिफिक वेट बोलते हैं, इसलिए एक ऐसी हो गया। द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन जो होता है सिग्मा अपन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, और सरफेस टेंशन का जो मेन कारण होता है कोहेजन बॉन्ड के कारण होता है, और इसमें जो आपका जो वाटर का जो ड्रॉपलेट होते हैं वो स्पेरिकल शेप में क्यों होते हैं, ड्यू टू द सरफेस टेंशन के कारण होता है। क्लियर है? तो द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन क्या होगा, न्यूटन पर मीटर होगा। द यूनिट ऑफ प्रेशर की बात करें क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। द प्रेशर इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन लिक्विड इज WH, का मतलब हो गया W जो होता है स्पेसिफिक वेट को शो कर रहा होगा, रोजी H होता है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से मिलाना था। अब देखो क्वेश्चन में 74 क्या है, द स्टेबिलिटी ऑफ ए डैम इज चेक्ड फॉर, तो ये ऑल ऑफ दिस का कंडीशन होता है, मतलब सारे ये जो कंडीशन है ना ABC, ये सारे जो होते हैं स्टेबिलिटी मतलब बताता है किसका, डैम के बारे में, जैसे हम लोग चेक करते हैं तो टेंशन एट द बेस, ओवर टर्निंग ऑफ द वॉल और डैम, स्लाइडिंग ऑफ द वॉल और डैम। अच्छा, डैम में वाटर को स्टोरेज क्यों किया जाता है, या तो उस एरिया में फ्लड से बचाने के लिए, ठीक है, या तो मान लो वाटर को, डैम मतलब क्या होता है, बांध होता है, अगर मैं वहाँ उस वाटर से अगर मतलब हाइड्रो पावर प्लांट में अगर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना तो उसके लिए भी डैम बनाया जाता है। ठीक है, तो व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड ओवर लिक्विड इट इज सब्जेक्टेड टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड, मतलब जब भी किसी लिक्विड मतलब एक किसी भी सरफेस को इमर्ज करते हो तो उसमें क्या एक ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका जो वेट होता है नीचे की ओर लगेगा, और एक ऊपर की ओर जो वाटर जो होता है एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है, जिसको हम लोग बायन्स फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ट्रू स्टेटमेंट हो गया। ये टोटल आपका 25 क्वेश्चन हो गया, जिसमें हम लोगों ने प्रेशर हम लोगों ने देखा कहाँ पे, इमर्ज सरफेस, मतलब लिक्विड के अंदर जब रहेगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं रो जी एक्स बार इंटू वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया, और जिस पॉइंट पे लगता है उसको बोलते हैं क्या, सेंटर ऑफ प्रेशर। ये जो होता है ये कितना नीचे होता है आपका CG से, तो ये होता है sin स्क्वायर थीटा IG अपॉन x बार a, इतना नीचे लगेगा किससे, CG से, और प्लस x बार कर दोगे तो ये पोजीशन निकल के आ जाएगा आपका किसका, SCP का निकल के आ जाएगा। तो क्लियर है? तो सारे बाकी पार्ट 1 पार्ट 2 का भी जो वीडियो था उसका भी लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करना, सिर्फ अपना जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको अच्छे से स्टडी करो, और ये सिर्फ वीडियो देख लेना, तो जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनेंगे उन सारे टॉपिक से वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, और अगर आपको नॉन टेक के भी जो वीडियोस अगर चाहिए तो आप यहाँ पे जाना, प्लेलिस्ट पे देखना, वहाँ पे रेलवेज़ के जो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, चाहे वो ग्रुप डी का हो या NTPC का हो, वो भी यहाँ पे करवाया गया होगा। और टेलीग्राम का क्वेश्चंस भी जो डेली बेसिस पे मैं डिस्कस करता था वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, वो भी सारे किसी न किसी एग्ज़ाम के आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, तो वो भी आप वहाँ से क्या कर सकते हो, आपका नॉन टेक का पोर्शन को मतलब देख सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।